केदारनाथ एक ऐसी जगह जहां जाना हर व्यक्ति का सपना होता है। भगवान शिव का यह धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम में से भी एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और मेरे चैनल करण व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। कैसे आप केदारनाथ जा सकते हैं, क्या है केदारनाथ घूमने का सस्ता, आसान और सही तरीका। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन कैसे करें, क्योंकि देश के किसी भी कोने से केदारनाथ धाम की बस, ट्रेन और फ्लाइट की कोई डायरेक्ट सेवा नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून तक आना होगा। अगर आप हरिद्वार आते हैं, जो कि एकदम बेस्ट प्लेस है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं बस स्टैंड के पास से सोनप्रयाग तक की बसें चलती हैं। ये जो बसें चलती हैं सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक चलती है। इसके बाद आपको बसें और भी मिल जाती है, मगर वो आपको रास्ते में उतार देती है, तो उन बसों को आपको करना है इग्नोर। ऐसे में क्या है, आप वहां जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीटें पहले से ही बुक होती है बस में, और आपको अपनी टिकट कंफर्म कराने के लिए हरिद्वार एक दिन पहले आना होगा। हरिद्वार आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह ऑफलाइन काउंटर पे जाइए, जो कि आपका बस स्टैंड के पास है। बस स्टैंड पर बना हुआ है इनका ऑफलाइन काउंटर, और ये जो बस स्टैंड है ये आपका रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। सुबह आप 10 बजे इनके पास जाओगे, अपनी टिकट करवाओगे, आसानी से हो जाती है। 350 रुपए की इनकी टिकट होती है, और जो ये टिकट होती है ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते के साथ ये ना ट्रेवल एजेंसी वालों की दुकानें बनी हुई है बहुत सारी, और ये जो ऑनलाइन बुकिंग वाले होते हैं ये आपसे 500 रुपए लेते हैं और आपकी टिकट कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, जैसे आप खुद भी बुक करना चाहते हो तो आप खुद भी इनको टिकटों को बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे जाना है और इनकी साइट पे जाना है, वहां से भी आप इनको बुक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं या ऋषिकेश के आसपास से किसी इलाके से आ रहे हैं, या आपकी ट्रेन ने या आपकी बस ने आपको ऋषिकेश बस स्टैंड पर ड्रॉप करा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से भी आपको बसें और टैक्सी आराम से मिल जाती है, जो आपको सोनप्रयाग उतार देती है। जो ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी है वो आपको 200 किलोमीटर पड़ने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, किसी और राज्य से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और आपका जो केदारनाथ का जो नियर बाय जो आपका एयरपोर्ट है वो आपका देहरादून एयरपोर्ट पड़ेगा। अगर आपके शहर से कहीं से भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है देहरादून तक की, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। और दिल्ली से क्योंकि बहुत सारी डायरेक्ट फ्लाइटें आपको मिल जाती है, आप इन फ्लाइट के थ्रू भी सीधा देहरादून तक पहुंच सकते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे बस और टैक्सी वाला ऑप्शन मिल जाता है, और इससे भी आप सीधा सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से या फिर कहीं और से किसी और राज्य से केदारनाथ आने की सोच रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। जब आप गूगल मैप पर सर्च करोगे तो गूगल मैप आपको 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता आपका हरिद्वार होते हुए केदारनाथ जाता है, और दूसरा रास्ता आपका कोटद्वार और पौड़ी होते हुए केदारनाथ आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये हरिद्वार वाला रास्ता है इसी से केदारनाथ पहुंचे, क्योंकि जो ये रास्ता है दूसरे वाला पौड़ी वाला, यार ये बहुत खराब रास्ता है। इसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पे आपको ज्यादा रोड पे सुविधाएं भी नहीं मिलती, और काफी उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, आपको उल्टी वगैरह हो सकती है इस रास्ते पे। तो कोशिश करिए कि इस रोड को आप स्किप करिए, और जो ये हरिद्वार वाला रास्ता है इसको पकड़कर सीधा सोनप्रयाग तक आओ। सोनप्रयाग आने के बाद क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी आपको आगे नहीं जाने दी जाएगी। वो पहले ही आपकी गाड़ियां रोक लेते हैं, और गाड़ी रोकने के बाद आपको वो वहां पार्किंग में लगानी पड़ेगी। अगर पार्किंग का जो चार्ज है वो चार्ज आपका 24 घंटे का 120 रुपए है, और जो नेक्स्ट 24 घंटे है उसके 100 रुपए हैं। आप सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले में आप सोनप्रयाग स्टे कर सकते हैं, और दूसरे में आप 5 किलोमीटर आगे जाके गौरीकुंड पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सोनप्रयाग के अंदर ही स्टे करें, और अपना रूम वगैरह लेने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे जाने के लिए आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे भी ये होता है, और ऋषिकेश बस स्टैंड पर भी होता है, और सोनप्रयाग में तो आप ये करवा ही सकते हैं। इसका जो काउंटर है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है,
आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास आपकी कोई भी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, या फिर आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया। तो जब आप अपनी यात्रा पे जाएं तो कोई भी एक ओरिजिनल आईडी साथ ले जाना ना भूले। ये जो रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, ये 7 दिन की इसकी वैलिडिटी होती है। 7 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाता है। आपको इतना टाइम आराम से मिल जाता है कि ऊपर से आप बाबा के दर्शन करके वापस आ जाओ, और सोनप्रयाग तक वापस आने के बाद ये खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप शाम के टाइम पहुंचते हैं, 5 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो आप ये अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के 5 बजे ये काउंटर खुल जाता है, लाइन में लग के ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टे करने की। यहाँ पे स्टे करने के आपके पास 2 विकल्प है। पहले विकल्प में आप यहाँ पे होटल में स्टे कर सकते हैं, जिसका किराया सितंबर अक्टूबर में तकरीबन 800 से 1000 रुपए के करीब होता है, और जो इनका पीक सीजन होता है यानी जून जुलाई में, तो ये 4 से 5 हजार रुपए तक इसका किराया हो जाता है। दूसरे विकल्प में आप डोरमेंट्री, यहाँ पे जो डोरमेंट्री बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अंदर स्टे कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 350 रुपए पर नाइट के हिसाब से होता है। दोस्तों, तीसरे विकल्प में आप यहाँ पे हॉल होते हैं, जो बड़े बड़े हॉल बने हुए होते हैं, उनके अंदर स्टे कर सकते हैं, और जो स्टे करने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपए देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको रजाई, गद्दा और तकिया मिल जाता है, और साथ में ही आपको लॉकर की भी सुविधा मिल जाती है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 150 से 200 रुपए में खाने की थाली मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी एकदम ठीक ठाक होती है। अगले दिन आपको यहाँ से गौरीकुंड जाना है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, गौरीकुंड जाने के लिए भी आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प है। पहले विकल्प में आप शेयर टैक्सी में बैठकर गौरीकुंड तक जा सकते हैं, जिसका किराया 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से होता है। ये सुमो और बोलेरो गाड़ी आपको हर जगह देखने को मिल जाती है, और रात 2 बजे से ही इनकी सर्विस शुरू हो जाती है, जो 40 से 50 मिनट में आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, दूसरे विकल्प में आप यहाँ से घोड़े खच्चर पर बैठकर सीधा दरबार तक जा सकते हैं। यहाँ से दरबार की जो दूरी है वो 21 किलोमीटर की है, और जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं वो आपसे 2500 रुपये चार्ज करते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की ठीक ठाक सुविधा होती है। अब दोस्तों, यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। इन 3 तरीकों से आप अपनी जो जर्नी है वो कर सकते हैं। जो आपका गौरीकुंड है, ये आपका मुख्य स्थान है। यहाँ से आपको मंदिर तक जाने के लिए आपको 3 विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प में आप घोड़े खच्चर पर बैठकर सीधा मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका किराया 2300 रुपये होता है, और यही घोड़े खच्चर आप सोनप्रयाग से करते हैं तो सोनप्रयाग से इसका किराया 2500 रुपये हो जाता है। ये लोग आपको मंदिर से 2 किलोमीटर पहले जो बेस कैंप बने हुए हैं वहीं पे ड्रॉप करते हैं। दूसरे विकल्प में आप पिट्ठू की सेवा ले सकते हैं, जिसको आपका वजन के हिसाब से किराया देना होता है। अगर आपका वजन 50 किलो के अंदर है तो आपको 2900 रुपये देने होंगे। 75 किलो के अंदर है तो आपको 4550 रुपये देने होंगे। अगर आपका वजन 90 किलो के अंदर है तो आपको 5050 रुपये देने होंगे। ये जो प्राइस होता है ये गवर्नमेंट का प्राइस होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने तीसरे सफर के बारे में, यानी तीसरे विकल्प के बारे में, जिसमें आपको मंदिर तक पैदल ही जाना होगा। ये जो चढ़ाई का रास्ता है ये 16 किलोमीटर लंबा और थका देने वाला रास्ता होता है। इस सफर में आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यू और पानी के झरने और जो नेचुरल सोर्स होते हैं पानी के, वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फ भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाती है। दोस्तों, चढ़ाई के लिए आपको काफी मुशक्कत करनी पड़ सकती है, तो एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर आपको लकड़ी के डंडे मिल जाते हैं। जो नीचे दुकानें बनी हुई है गौरीकुंड पे, वहां से ये आपको डंडे मिल जाते हैं, और ये आपसे 30 रुपये प्रति डंडे के हिसाब से लेते हैं। दोस्तों, मंदिर पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने लिए रहने का इंतजाम करना है। मंदिर पर पहुंचने के बाद हर चीज महंगी हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले अपने होटल बुक करने हैं, जिनका जो किराया होता है सितंबर अक्टूबर में 3000 से 6000 रुपये तक होता है, और ये होटल मंदिर के बाहर ही बने होते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनके जून जुलाई की बात की जाए, इनका जो पीक सीजन होता है उसमें होटल मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, और अगर मिलते भी है तो इनके रेट बहुत हाई होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं रहने के लिए। यहाँ पर आपको डोरमेंट्री मिल जाती है, कैंप मिल जाती है, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, हट मिल जाती है। यहाँ मंदिर पर डोरमेंट्री का किराया 600 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, और कैंप जो बने हुए हैं वो 300 रुपये में मिल जाते हैं। जो कैंप आप इनकी गढ़वाल समिति वाली GM-VM वाली साइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। ये जो कैंप बने हुए हैं ये आपके बेस कैंप के पास बने हुए हैं,
और कुछ कैंप यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देते हैं जिनका किराया 1000 रुपये होता है और यहाँ पर आपको स्लीपिंग बैग देखने को मिल जाएंगे। ये 200 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, आपको स्लीपिंग बैग दे देते हैं। और दोस्तों खाने की बात की जाए तो 200-250 रुपये में आपको यहाँ खाने के लिए थाली मिल जाती है जिसका टेस्ट और क्वालिटी नॉर्मल होती है, आपको ये ज़्यादा पसंद तो आने वाला नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों गर्म कपड़े, जुराब, मफलर और वूलन कैप तो बिल्कुल भी रखना ना भूले। दूसरी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे रेनकोट, क्योंकि दोस्तों रेनकोट एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास रेनकोट नहीं है तो बाजार जाके रेनकोट खरीद लीजिए। अगर आपको रेनकोट नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी ले आइए अम्ब्रेला, वो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, वो आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ना बार बार है ना बारिश हो जाती है, जो आपका 11 किलोमीटर वाला सफर है उसमें आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप बीमार भी हो सकते हो और इतनी ऊंचाई पर आने के बाद अगर आप बीमार होते हो तो आप सोच सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे आप इसको स्किप ना करें और आप अपने साथ नमकीन बिस्कुट वगैरह ले जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे खाने के लिए कुछ ज़्यादा चटपटा सामान तो मिलता नहीं है। आप इसमें मेडिसिन रख सकते हैं, इसमें बैंडेड वगैरह हो सकती है और जूते रख सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे स्लीपर में चढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं तो पैर वैर के नाखून वगैरह टूटने में दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में आप अपने पास मेडिसिन के अंदर बैंडेड वगैरह रखनी ना भूले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाबा के दर्शन की। जो मंदिर के कपाट है वो सुबह 5 बजे खुलते हैं, जिसमें आप शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं, बाबा की पूजा भी कर सकते हैं। शाम के समय आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, शाम को मंदिर के अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपको बाबा के अच्छे दर्शन करने हैं तो सुबह 5 बजे उठकर लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाबा के बहुत अच्छे दर्शन होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके चोपर की, यानी आपके हेलीकॉप्टर की। आप मंदिर तक हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको सोनप्रयाग आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है फाटा, जहां पर इस चोपर की बुकिंग की जाती है। दोस्तों ये जो चोपर होता है ये 5 सीटर होता है और 8 मिनट के अंदर आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले जो बेस कैंप बना हुआ है वहां पर ड्रॉप कर देता है। अगर इसके फेयर की बात की जाए तो वन साइडेड के ये लेते हैं 2400 रुपए और जो राउंडेड ट्रिप होती है उसके लेते हैं 4800 रुपए। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये पीक सीजन होता है इसके अंदर इसका किराया बढ़ भी जाता है और जो इसकी राउंडेड ट्रिप में आपको दर्शन के लिए टाइम दिया जाता है वो होता है 3 घंटे का। 3 घंटे में आप ये मंदिर घूम भी सकते हैं, घूम फिर के खा पी के आपको 3 घंटे के अंदर फिर से बेस कैंप पर आना होता है। टिकट की ऑफलाइन बुकिंग सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होती है, इसके बाद आपकी बुकिंग नहीं होती। और अगर इसके बाद आपको बुकिंग करनी है तो आप इनकी जो साइट होती है ऑफिशियल साइट pawanhans.co.in पर जाकर भी इसको आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो के नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।